क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही कक्षा में पढ़ने वाले दो बच्चों में से एक बच्चा हमेशा नए नए आइडिया देता है, जबकि दूसरा बच्चा सिर्फ किताब में ही लिखा हुआ बता पाता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह केवल बुद्धि का अंतर है या इसके पीछे कोई और कारण छिपा है? और क्या आप जानते हैं कि सीटेट, टेट, रीट और सीजी टीचर भर्ती जैसी परीक्षाओं में सृजनात्मक चिंतन से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं? अगर आपने यह टॉपिक अच्छी तरह समझ लिया तो इससे जुड़े लगभग सभी एमसीक्यूज़ आप आसानी से हल कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, टीचर 90 डे में आपका स्वागत है। आज हमारे 90 डे चैलेंज का डे 7 है। आज हम पढ़ेंगे सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक चिंतन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सृजनात्मकता क्या होती है, सृजनात्मक चिंतन क्या है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं, सृजनात्मक बालक की विशेषताएं क्या होती है, इसे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, शिक्षक की क्या भूमिका होती है, और साथ ही इस टॉपिक के 30 सबसे महत्वपूर्ण PYQ एवं MCQs भी विस्तार से समझेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सृजनात्मक चिंतन क्या होता है। जब कोई व्यक्ति किसी समस्या का केवल एक नहीं बल्कि कई नए, अलग और उपयोगी समाधान सोचता है, उसे सृजनात्मक चिंतन कहते हैं। यानी नई सोच प्लस मौलिक विचार प्लस उपयोगी समाधान बराबर सृजनात्मक चिंतन। ऐसे बच्चे केवल किताबों तक सीमित नहीं रहते बल्कि नए नए आइडिया खोजते हैं। इसलिए परीक्षा में अगर पूछा जाए कि क्रिएटिविटी किससे संबंधित है तो उत्तर होगा नवीनता, मौलिकता और कल्पना शक्ति। अब इसके दो सबसे महत्वपूर्ण प्रकार समझते हैं। पहला है अपसारी चिंतन, जिसे डायवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। अपसारी चिंतन का मतलब क्या होता है देखते हैं। एक प्रश्न के अनेक संभावित उत्तर देना, यानी व्यक्ति जितने अधिक नए विचार सोच सके उतना अधिक उसका अपसारी चिंतन होगा। उदाहरण के लिए देखें, यदि पूछा जाए कि ईंट का उपयोग किन किन कार्यों में हो सकता है तो कोई छात्र 20 अलग अलग उत्तर देता है। यही है डायवर्जेंट थिंकिंग। अब दूसरा है अभिसारी चिंतन, जिसे कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। इसमें केवल एक सही उत्तर तक पहुंचना होता है, जैसे गणित के अधिकांश प्रश्न। इसलिए याद रखिए, डायवर्जेंट बराबर कई उत्तर और कन्वर्जेंट बराबर एक सही उत्तर। जानते हैं कि सृजनात्मक बालक कैसा होता है। सृजनात्मक एक ऐसा बच्चा होता है जो अधिक जिज्ञासु होता है, जो बहुत सारे प्रश्न पूछता है, जो नए विचार प्रस्तुत करता है, जो स्वतंत्र रूप से सोचता है, जो बच्चा समस्याओं का नया समाधान खोजता है, जो जोखिम लेने से नहीं डरता है, जो कल्पनाशील और उत्साही होता है। यही विशेषताएं परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, टीचर क्रिएटिविटी को कैसे बढ़ाता है? एक अच्छा शिक्षक बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है, गलतियों से सीखने का अवसर देता है, नए प्रयोग करने की स्वतंत्रता देता है, समूह पर चर्चा करवाता है, प्रोजेक्ट आधारित अधिगम करवाता है, बच्चों की कल्पना शक्ति को बढ़ाता है। यही कारण है कि आधुनिक शिक्षा में क्रिएटिविटी पर सबसे अधिक जोर दिया जाता है। अब इसका मेमोरी ट्रिक्स देखिए। डायवर्जेंट बराबर अनेक रास्ते बराबर अनेक उत्तर होता है। कन्वर्जेंट बराबर एक लक्ष्य बराबर एक सही उत्तर होता है। इसे एक बार याद कर लिया तो परीक्षा में कभी नहीं भूलेंगे। आइए अब इस टॉपिक से जुड़े 30 महत्वपूर्ण MCQs हल करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता का अर्थ है, ऑप्शन ए है रटना, ऑप्शन बी है नई एवं मौलिक रचना करना, ऑप्शन सी है केवल याद रखना, या फिर ऑप्शन डी है नकल करना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नई एवं मौलिक रचना करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, सृजनात्मकता का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। सबसे महत्वपूर्ण गुण पूछा है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए है मौलिकता, ऑप्शन बी है अनुकरण, या फिर ऑप्शन सी है स्मृति, या फिर ऑप्शन डी है अनुशासन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मौलिकता। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, सृजनात्मकता का प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन है? मनोवैज्ञानिक पूछा है यहाँ पे, सृजनात्मकता का प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है JP गिलफोर्ड, या ऑप्शन बी है स्पीयरमैन, या ऑप्शन सी है थॉर्नडाइक, या ऑप्शन डी है स्किनर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों
जेपी गिलफोर्ड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, अपसारी चिंतन का संबंध किससे है पूछा है। अपसारी चिंतन का संबंध पूछा है यहाँ पे। देखते हैं, ऑप्शन ए है सृजनात्मकता, ऑप्शन बी है स्मृति, ऑप्शन सी है अनुशासन, ऑप्शन डी है प्रेरणा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सृजनात्मकता। इसके बाद आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, अभिसारी चिंतन का अर्थ है। अभिसारी चिंतन का अर्थ पूछा है यहाँ पे। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है अनेक उत्तर, ऑप्शन बी है एक सही उत्तर, ऑप्शन सी है कल्पना शक्ति, या ऑप्शन डी है नवाचार। तो 5 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा एक सही उत्तर, ऑप्शन बी। उसके बाद देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, अपसारी चिंतन की अवधारणा किसने दी। अपसारी चिंतन की अवधारणा पूछा है यहाँ पे, किसने दी सब। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है गिलफोर्ड, ऑप्शन बी है पियाजे, ऑप्शन सी है ब्रूनर, या फिर ऑप्शन डी है वाइगोत्स्की। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, गिलफोर्ड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सृजनात्मकता का तत्व नहीं है पूछा है। यहाँ पे ध्यान देंगे, तत्व है पूछा है या तत्व नहीं है पूछा है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, पहला है ऑप्शन ए है मौलिकता, ऑप्शन बी है प्रवाह, ऑप्शन सी है लचीलापन, ऑप्शन डी है दंड। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नहीं है पूछा है ना, इसलिए। इसके बाद देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, सृजनात्मकता बालक की प्रमुख विशेषता क्या है। सृजनात्मक बालक की प्रमुख विशेषता क्या है पूछा है। ऑप्शन देखते हैं, सबसे पहला, क्या सृजनात्मक बालक जिज्ञासु होता है, ऑप्शन बी है केवल रटना, या ऑप्शन सी है अनुकरण करना, या ऑप्शन डी है डरना। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, राइट ऑप्शन हो जाएगा जिज्ञासु होना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, सृजनात्मकता का विकास किससे होता है पूछा है। सृजनात्मकता का विकास किससे होता है पूछा है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है स्वतंत्र वातावरण, या ऑप्शन बी है केवल दंड, या ऑप्शन सी है रटने से, या ऑप्शन डी है केवल परीक्षा से। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वतंत्र वातावरण, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सृजनात्मकता को बढ़ाता है पूछा है। निम्न में से कौन सृजनात्मकता को बढ़ाता है। ऑप्शन ए है प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता, या फिर ऑप्शन बी धैर्य, या फिर ऑप्शन डी दंड, या ऑप्शन डी दबाव। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, सृजनात्मकता का संबंध मुख्यतः किससे है। सृजनात्मकता का संबंध पूछा है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है नवीन विचार, ऑप्शन बी है केवल स्मृति, ऑप्शन डी है अनुशासन, या ऑप्शन डी है परीक्षा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसमें नवीन विचार, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 है, सृजनात्मकता का सबसे अच्छा उदाहरण है। उदाहरण पूछा है। ऑप्शन है नई कहानी लिखना, या उत्तर रटना, या नकल करना, या केवल पढ़ना। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, नई कहानी लिखना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, सृजनात्मक छात्र सामान्यतः होते हैं। भाई सृजनात्मक छात्र कैसे होते हैं पूछा है यहाँ पे। ऑप्शन ए है, क्या जिज्ञासु होते हैं, या फिर निष्क्रिय होते हैं, या भयभीत होते हैं, या फिर आलसी होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा जिज्ञासु होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, सृजनात्मकता का प्रमुख घटक कौन सा है। तो देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मौलिकता, ऑप्शन बी है दंड, ऑप्शन सी है अनुकरण, या फिर ऑप्शन डी है स्मृति। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, राइट ऑप्शन हो जाएगा मौलिकता, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता का आधार है। गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता का आधार पूछा है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए है अपसारी चिंतन, ऑप्शन बी है अभिसारी चिंतन, ऑप्शन सी है स्मृति, या ऑप्शन डी है अधिगम। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, राइट ऑप्शन हो जाएगा अपसारी चिंतन, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, सृजनात्मकता का विकास करने में शिक्षक की भूमिका है। शिक्षक की क्या भूमिका होती है पूछा है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है, या फिर दंड देना, या केवल गृह कार्य देना, या केवल परीक्षा लेना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, सृजनात्मकता किस प्रकार की सोच को बढ़ावा देती है। ध्यान देंगे,
सृजनात्मकता किस प्रकार की सोच को बढ़ावा देती है पूछा है। क्या नवीन सोच को या रटने की सोच को, या फिर सीमित सोच को, या नकारात्मक सोच को। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर ए नवीन सोच को। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 है, निम्न में से कौन सृजनात्मकता का गुण है। गुण पूछा है यहाँ पे, सृजनात्मकता का गुण क्या है पूछा है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए है लचीलापन, या कठोरता, या भय, या अनुकरण। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, लचीलापन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है, सृजनात्मक बालक की पहचान क्या है पूछा है। तो ऑप्शन देखते हैं, नए विचार प्रस्तुत करना, या केवल याद करना, या चुप रहना, या नकल करना। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, नए विचार प्रस्तुत करना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 20 क्या कहते हैं, सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए शिक्षक को चाहिए, सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है खुला वातावरण देना, या केवल अंक पर ध्यान देना, या दंड देना, या रटवाना। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, खुला वातावरण देना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है, सृजनात्मकता का संबंध किससे नहीं है। पहले प्रश्न में सृजनात्मकता का संबंध किससे है पूछा है, यहाँ पे किससे नहीं है पूछा है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है मौलिकता, या ऑप्शन बी है कल्पनाशीलता, या ऑप्शन सी है रचनात्मक सोच, या ऑप्शन डी है नकल। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, नहीं है पूछा है तो नकल, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक कार्य है। सृजनात्मक कार्य निम्न में से कौन सा है पूछा है। देखते हैं, नया पहला है नया आविष्कार करना, या नकल करना, या रटना, या केवल पढ़ना। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, सृजनात्मकता का प्रमुख उद्देश्य है। सृजनात्मकता का प्रमुख उद्देश्य पूछा है। तो ऑप्शन ए है नए विचार उत्पन्न करना, या ऑप्शन बी है रटना, या ऑप्शन सी है दंड देना, या ऑप्शन डी है अंक लाना, केवल अंक लाना। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए नए विचार उत्पन्न करना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, सृजनात्मकता का विकास सबसे अधिक किससे होता है। सृजनात्मकता का जो विकास है सबसे अधिक किससे होता है पूछा है। तो देखते हैं, स्वतंत्र अभिव्यक्ति से, या फिर भय से, या दबाव से, या दंड से। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्र अभिव्यक्ति से ही सृजनात्मकता का विकास होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है, सृजनात्मकता में सबसे महत्वपूर्ण क्या है पूछा है। तो सबसे पहला ऑप्शन है मौलिक सोच, या फिर रटना, या अनुकरण, या परीक्षा। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, मौलिक सोच, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन पूछा है यहाँ पे, अपसारी चिंतन में क्या होता है पूछा है। ऑप्शन है अनेक संभावित उत्तर होते हैं, या फिर ऑप्शन बी है केवल एक उत्तर होता है, या ऑप्शन सी है उत्तर निश्चित होता है, या फिर ऑप्शन डी है कोई उत्तर नहीं होता। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा अनेक संभावित उत्तर होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, अभिसारी चिंतन में। पहले वाला अपसारी चिंतन था, अब अभिसारी चिंतन आ गया। अभिसारी चिंतन में क्या होता है देखते हैं, अनेक उत्तर होते हैं, या एक सही उत्तर होता है, या कल्पना, या स्वतंत्र सोच। अब देखते हैं 27 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, एक सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। अभिसारी चिंतन में एक सही उत्तर है, एक सही उत्तर होता है, और अपसारी चिंतन में अनेक सही उत्तर होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 28 है, सृजनात्मकता का सबसे बड़ा शत्रु क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है भय, ऑप्शन बी है जिज्ञासा, ऑप्शन सी है आत्मविश्वास, ऑप्शन डी है कल्पना शक्ति। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका भय। सृजनात्मकता का सबसे बड़ा शत्रु जो होता है भय होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, परीक्षा में सृजनात्मकता से संबंधित सबसे अधिक पूछा जाने वाला मनोवैज्ञानिक है। ध्यान देंगे जी, ये इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में सृजनात्मकता से पूछे जाने वाले सबसे इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक कौन सा पूछा है। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला है गिलफोर्ड,
या ऑप्शन बी है स्किनर, या ऑप्शन सी है पावलाव, या फिर ऑप्शन डी है वाटसन। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? गिलफोर्ड, ऑप्शन नंबर ए। गिलफोर्ड के बारे में सबसे अधिक प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, सृजनात्मकता का सही अर्थ है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है नई एवं उपयोगी कल्पनाओं का सृजन, या फिर केवल याद रखना, या फिर केवल नकल करना, या केवल लिखना। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? नई एवं उपयोगी कल्पनाओं का सृजन करना। 30 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने सीखा सृजनात्मक चिंतन क्या है, अपसारी और अभिसारी चिंतन क्या होती है, सृजनात्मक बालक की विशेषताएं क्या होती है, क्रिएटिविटी को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, शिक्षक की भूमिका क्या होती है, और साथ ही 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज भी कवर किए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और टीचर 90 डे चैलेंज को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डे 8 में हम एक और ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिससे हर साल CTET, रीट, टेट और CG टीचर भर्ती में प्रश्न पूछे जाते हैं। 90 डे चैलेंज जारी है, एक भी डे मिस मत कीजिए। मिलते हैं डे 8 में। धन्यवाद।